सर्वप्रथम सभी को क्रांतिकारी जय फूले, जय भीम, जय सर छोटूराम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और प्रभुवाला गांव के सभी ग्रामवासी, मेरी मातृशक्ति, सभी युवा साथी और मंचासीन सभी को बहुत बहुत आभार। मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा आज का दूसरा ऐसा सम्मेलन है जहाँ पर पुरुष कम और महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां। इसी से ये पता चलता है कि कितनी महिला जागृति आई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हिसार में जब मैं गई थी तो मैंने यही चीज़ देखी थी। मैंने वहाँ पे भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। और आप सबके साथ साथ इसमें बधाई के पात्र हैं वो लोग, वो पुरुष जो आपके बेटे, भाई, पति हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज 132वीं जयंती जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की हम यहाँ पर मना रहे हैं। मुझसे पहले काफ़ी वक्तागण अपना वक्तव्य रख कर गए हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिला, बहुत जानने को मिला। बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार मंच से शुरुआत की है। आप सभी बधाई के पात्र हैं और ऐसी छोटी छोटी शुरुआत होती रहनी चाहिए। अब मैं बात करना चाहूँगी अपने महापुरुषों की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे क्या? ये क्या नाम है? किसका नाम ऐसे बार बार लिया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी मेरी मातृशक्ति है, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो उनके नाम से अनभिज्ञ है। तो मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। नारी मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, राजनीतिक, अर्थशास्त्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक लोग, पूरे राष्ट्र के लोग सभी के लिए सहूलियत के लिए भारत का जो सबसे बड़ा कानून है, संविधान बनाया, वो डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 बातें अहम रूप से कही थी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बी एजुकेट एंड बी ऑर्गेनाइज। इसका मतलब है शिक्षित बनो, शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि आने वाला समय कैसा रहेगा जहां पर शिक्षा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। शिक्षा की महत्वता को बताते हुए और शिक्षा की महत्वता को दर्शाते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका रिकॉर्ड आज भी अनब्रेकेबल है, 32 डिग्रियों के मालिक थे, जिनका आज रिकॉर्ड भारत में तो क्या कि संसार में नहीं टूट पाया है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस समाज से संबंधित हूँ, उस समाज में जन्मी हूँ जहाँ पर सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले व्यक्ति को आज न सिर्फ भारत में, पूरे संसार में उनकी जयंती मना रहे हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 20 घंटे 18 मिनट का जो रिकॉर्ड एक दिन में पढ़ने वाले वो डॉक्टर अम्बेडकर है, जो आज उनका रिकॉर्ड अनब्रेकेबल है, वो किसी से भी नहीं टूटा। अब मैं बात करती हूँ बी एजुकेट, संगठित रहो। संगठित का मतलब है इकट्ठा रहो, एकत्रित रहो। आप यहाँ पर संगठन में बैठे हैं, संगठित बैठे हैं, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे महापुरुषों का जो कहना था वो यही था, अगर हम इस हाथ की उंगलियों को ऐसे खोल देंगे, अगर सामने वाला हमें एक मुक्का मारेगा तो हम हाथ से नहीं रोक पाएंगे। हम मुक्के का जवाब अगर हाथ की 5 उंगलियों को इकट्ठा करके मुक्के से देंगे तो सामने वाले को जोरदार पड़ेगी। तो यही है, संगठित रहो। लेकिन आज दुख की बात है कि आज हम कुनबे में, परिवार में, गोत्र में, जातियों में, जमात में ऐसे बिखर गए हैं, ऐसे टुकड़ों में बट गए हैं कि जैसे मानो कि हमें इसमें गर्व महसूस होगा। बल्कि यहाँ पर अगर हम अकेले रहे तो हम पिटेंगे भी, और जो लोग हमारे ऊपर सदियों से शासन करते आए थे वो शासन भी करेंगे। आज हम अपनी वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं कि आज हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हम खंडित हैं, आज
कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम के, कोई जमात के नाम पर। डॉक्टर BR अम्बेडकर अखंडता की बात करते हैं, किसी चीज को खंडित करने की बात नहीं करते। तीसरा उन्होंने कहा था संघर्ष करो, बिना संघर्ष के कोई भी उपलब्धि, सफलता प्राप्त नहीं होती। ये हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। आज हम उनका यहाँ पर जन्म उत्सव मना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इतने बड़े स्तर पर अपने बच्चों का या किसी भी का भी जन्मदिन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। उनके त्याग, संघर्ष, बलिदान के द्वारा ही, उसके उपरांत ही आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर हमारे बच्चों को एक कांटा भी चुभ जाता है तो हमें इतना दर्द होता है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, आप उनकी पीड़ा सोच भी नहीं सकते। वो डॉक्टर अम्बेडकर है। कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ रमाबाई बेशक से अनपढ़ रही, लेकिन उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का साथ किस तरीके से दिया वो मैं आप सभी के बीच बतलाना चाहूंगी। जब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, चूंकि वो स्कॉलरशिप पे गए थे, उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पैसे के दम पर विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करें। उन्हें स्कॉलरशिप दी गई थी, लेकिन उनके घर का कैसा गुजारा होता था। माँ रमाबाई जो उनकी पत्नी थी, वो उपले बनाकर 1-1, 2-2 रुपए में बेचकर अपने घर की आजीविका चला रही थी। अगर माँ रमाबाई उस समय पर डॉक्टर अम्बेडकर का साथ नहीं देती तो शायद हम यहाँ पर एकत्रित बैठकर, अच्छे पोशाकों में बैठकर, आपके बीच आपकी बेटी यहाँ पर हाथ में माइक लेकर खड़े होकर बोल नहीं रही होती। संविधान हमें पढ़ने का अधिकार देता है, आगे बढ़ने का अधिकार देता है, खेल क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार देता है, प्रोफेसर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, वकील बनाता है, न जाने पायलट बनाता है, न जाने क्या क्या उपलब्धियां संविधान के द्वारा एक महिला प्राप्त कर सकती है। लेकिन दुख और विडंबना की बात है कि वो महिला नहीं जानती कि संविधान क्या चीज है। भारत का सबसे बड़ा महिला कानून बिल जो डॉक्टर अम्बेडकर ने पारित करवाया था, वो था हिंदू कोड बिल। वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही था। जब प्रेग्नेंट औरत होती है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है और वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय होती है, तो उसको जो रेस्ट मिलता है, उसको जो छुट्टी मिलती है, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही करवाई है। लेकिन हमें इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विधवा विवाह, मैं तो कहूंगी जो ये बीमारी है कि विधवा हो जाने के बाद औरत दोबारा विवाह नहीं कर सकती, ये जो बीमारी है, इस बीमारी की निजात, इस बीमारी की दवा यानी कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, इसकी स्वतंत्रता दिलाने वाले भी डॉक्टर अम्बेडकर ही है। मैं कैसे पूछ सकती हूँ उन 10, 12, 15 हाथ वाली उस काली माता को, उस भोली माता को, उस पीली माता को, उस सरस्वती माता को, उस लक्ष्मी माता को, जिसने आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं क्यों ना गुणगान करूं ऐसी शख्सियत का जिसने मेरे हाथ में कलम और माइक दोनों ही दे दिया। वरना कहा दलित पिछड़े समाज की लड़की, कौन उसको यहाँ पर मंच पर बुला करके कौन सुनना पसंद करेगा। मैं किसी की भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुंचाने नहीं आई हूँ, लेकिन जो बात सही है, जो सच है, जो प्रैक्टिकल है, वही आप सभी के बीच में बतला रही हूँ। आप कहते हैं कि फलाना माता ये कर देती है, ढिकाना माता ये कर देती है। मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहती हूँ, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, अत्याचार होते हैं, तब उस माता को कोई नहीं याद करता। देवदासी प्रथा के बारे में आप सभी के बीच बतलाना चाहूंगी। देवदासी प्रथा एक ऐसी प्रथा का नाम है जिसमें जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, जिसको बहुजन समाज के लोग कहते हैं, दक्षिण भारत में आज भी वो प्रथा विद्यमान है। आपकी पहली बेटी, अगर मान लो मेरी पहली लड़की का जन्म होता है तो मुझे उसको मंदिर में दान देना पड़ता है। मंदिर में दान
मंदिर में दान कर दे और कोई भी पंडा पुजारी उस पर अत्याचार करे, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन दक्षिण भारत में आज भी ये प्रथा लागू है। कितने दर्द और कितनी शर्म की बात है। फिर भी हम गर्व से कहते हैं कि मैं फलानी माता का व्रत रख के आ रही हूँ। माफ कीजिएगा, मेरी बातों से जरूर आप लोगों को ठेस पहुंचेगी, लेकिन जो बात सच है वो सच ही है। अभी मेरी बहन कह रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने अपना वक्तव्य रखा था घूंघट प्रथा को लेकर के। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि घूंघट इसलिए किया जाता है कि फलाना फलाना बुजुर्ग का मान सम्मान रखे, फलाना फलाना बुजुर्ग के लिए कि भाई उनके हम नजरों में अच्छे बन के रहे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आप सभी में से किसी को भी नांगेली नाम की महिला का नाम पता है? बहुत अच्छी बात है, कुछ हाथ उठ रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जो महिलाएं, जो पुरुष ये कहते हैं कि हमारे घर की बहन बेटियां अगर घूंघट में रहेगी तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। अरे उस समय कहाँ मर गए थे आप लोग? उस समय आपकी इज्जत कहाँ चली गई थी जब ऊपर के कपड़े पहनना ही वर्जित था? दक्षिण भारत में नांगेली नाम की महामहिला हुआ करती थी, जिन्होंने इस प्रथा को अपनाना सही नहीं समझा। एक छोटी सी कहानी है, आप सभी के बीच में जरूर सुनाना चाहूंगी। जो लोग कहते हैं कि घूंघट करना मान सम्मान की बात होती है, एक समय वो भी था जब आपको ऊपर के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जब आपको स्तन टैक्स देना जरूरी समझा जाता था। और आज वही लोग हमें संस्कृति सिखा रहे हैं कि अगर आप घूंघट पर्दे में रहोगे तो बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, संस्कार, संस्कृति दिखेगी। उस समय आपकी संस्कृति कहाँ चली गई थी जब दबे कुचले अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजन समाज की महिलाओं पर इतने अत्याचार कर रहे थे कि अगर वो दो जोड़ी कपड़ों में भी आ जाए तो भी उनसे स्तन टैक्स भरवाया जाएगा। धिक्कार है ऐसी संस्कृति पर। ऐसी संस्कृति को तो लात मारनी चाहिए। जो महिलाएं आज यहाँ पर मुंह खोलकर बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि हम बड़ों का सम्मान नहीं करते? नजरिया नजर से होता है, संस्कार चरित्र अपने व्यवहार में होते हैं। मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहती हूँ। अरे आप तो बात करते हैं घूंघट प्रथा की, मैं तो आपके सामने बिना चुन्नी के खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी लोग बाग फूल मालाओं से मेरा स्वागत कर रहे, सम्मान कर रहे हैं। वो मेरे व्यवहार की वजह से, वो मेरी कलम की वजह से, वो मेरी शिक्षा की वजह से, जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, जो हमारे महापुरुषों से हमें मिली है। एक चीज और बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं इस गांव में नई आई हूँ और मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता, इसलिए मैं चुन्नी नहीं लेकर के आई, इसलिए मैं घूंघट ओढ़कर नहीं आई। वहां पर बैठे व्हाइट शर्ट में मेरे फादर इन लॉ है, जिनको ससुर कहा जाता है, वो मेरे साथ आए हैं। इसलिए कैसे कह सकते हैं हम, एक चुन्नी से औरत का चरित्र व्यवहार कैसे नाप सकते हैं? अगर एक औरत से किसी स्त्री का चरित्र व्यवहार नापने की कोई संस्कृति है, ऐसी संस्कृति को मत अपनाओ, ऐसी संस्कृति को लात मारो। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से अगर आपका परिवार ही आपसे रोकता है, तो सबसे पहले बगावत आप अपने घर से करो। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगी, तब तक आप अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकेंगी, और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना आपका प्रथम कर्तव्य बनता है। एक वो भी महिला थी जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है, एक वो भी महिला थी जिनका नाम फूलन देवी है, एक वो भी महिला थी जो झलकारी बाई थी, एक वो भी महिला थी जो रमाबाई है, एक वो भी महिला है जो मायावती है। आप जानते हैं उन सभी को? उन्होंने समाज की कुप्रथाओं को हटा करके उनसे 2 कदम आगे बढ़ के अपने जीवन की नई शुरुआत करी, ताकि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो सके। झलकारी बाई जो युद्ध में लड़ी, सावित्रीबाई फुले
तक हम अपने इतिहास को जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने भविष्य को नहीं बना सकते। मैं कभी भी कोशिश नहीं करती कि 40 से 50-60 साल की महिला या बुजुर्ग को मैं समझाने बैठ जाऊं। मेरी कोशिश रहती है 7, 17 और 27 साल की उम्र जो युवा अवस्था होती है, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य बनाने के लिए युवाओं की जरूरत होती है। यदि मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुंची हो तो जरूर उस ठेस को अपने दिल पर लगाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मुंह से कही बात, मेरे मुंह से निकले शब्द आपकी जो ठेस पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं आपको वो सही मार्ग जरूर दिखाएंगे। हमारे महापुरुषों ने जो हमें ये अच्छा जीवन दिया है, हमें इसका सत्कार करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने हमें, मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। मनुस्मृति समृद्धि नाम की एक किताब हुआ करती थी, जिसको कानून कह सकते हैं। संविधान से पहले मनुस्मृति कानून लागू था, किस पर? सिर्फ दलित बहुजन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर। उसमें क्या था? उसमें एक श्लोक ये था, ध्यान से सुनिएगा, ढोल पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात ढोल पशु शूद्र और औरत यानी कि नारी सिर्फ और सिर्फ ताड़ना के अधिकारी है। सिर्फ और सिर्फ उनको पीटना ही चाहिए। क्या ये सही है? क्या आप लोग सिर्फ पीटने के लिए हो? मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। तो फिर जो उस किताब में लिखा है, आप वो चीजें तो मानते हो। जिस किताब में ये चीजें लिखी हुई है ना, जिस किताब से ये श्लोक लिखा गया है, उस किताब की बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन में करते हैं। मूर्ति पूजा आप करते हैं, भंडारों में आप जाते हैं, जागरण कीर्तन आप करते हैं। जिन लोगों ने, जिन चीजों ने हमें कभी कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ हमसे लिया है, आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। अरे जिन महापुरुषों ने हमें इतना अच्छा जीवन दे दिया, आपको नाम तक नहीं पता। कितने दुख की बात है। भारत में सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज की औरत हो, वो महिला ही है। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि रेवोल्यूशन, क्रांति करने की जरूरत वो महिलाओं को ही है। मेरी बहन, अभी छोटी बहन कह के गई है कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, वो अपनी बेड़ियां तोड़ने के लिए खुद उतारू हो जाएगा। अरे महिलाएं तो सबसे ज्यादा गुलाम है, पति की गुलाम है, बेटे की गुलाम है, पिता की गुलाम है, ना जाने किस किस की गुलाम है। अगर आज भी आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा तो कभी एहसास नहीं हो सकता। मेरी बहनों, मेरी माताओं, समझो, जानो, इतिहास रचने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं हुए हैं, महिलाएं भी हैं। उनको जानने की आवश्यकता है। अगर हम इतिहास समझेंगे तो अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और माँ सबसे बड़ी गुरु है। स्कूल से भी पहली गुरु एक माँ है, जो अपने बच्चे को घर में आचरण, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार सारी चीजें सिखाती है। अगर आप अपने बच्चों को वो आचरण, शिक्षा, संस्कृति सारी चीजें सिखाएंगे तो उन्हें दूसरे स्कूलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अंत में मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी जो आज की दशा को और जो पुरानी दशा है उसको भी आप सभी के बीच उजागर करेगी। गांव से दूर एक बस्ती थी, तब अपनी कोई हस्ती थी, ना खुशियां थी ना सपने थे, दुश्मन भी सारे अपने थे, हम जीते जी भी मरे हुए बस मुर्दों से संबंधित थे, ना रोने का अधिकार हमें, सुख सारे ही प्रतिबंधित थे। दुख भरी कहानी कहती हूँ मैं, पीर पुरानी कहती हूँ, अब सुनो सुनो सब सुनो सुनो, ये छुआछूत, ये जात पात हमने पाए हैं जन्मजात, जो मालिक आका बन बैठे वो स्वर्ण सोच से मंडित थे, और हमारी परछाई से हर काज तुम्हारे खंडित थे। हम याचक थे, तुम दाता थे, हम महामूर्ख, तुम ज्ञाता थे, तुम मानस के राजहंस, हम पशुओं से भी कमतर थे, तुम मनुष्य श्रेष्ठ, हम नीच मलिन, तुम कामरूप, हम हेयहीन, तुम अवतारी, हम धरा बोझ, तुम राजभोग, हम मृत्यु भोज, तुम चंदा पूर्ण मासी के, हम ग्रहण झेलते सदियों से। ऐसी सोच बनाकर तुमने
भीमराव। दुख भरी कहानी कहती हूँ, मैं पीर पुरानी कहती हूँ, मैं पीर पुरानी कहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय संविधान, उपासना, हरियाणा बहादुर।